देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये है क्या, ये एक बल है। क्या ये बल है। इसका काम क्या कि कोई भी चीज को अपने तरफ खींच के रखना। क्या करना, अपने तरफ कोई भी चीज को खींच के रखना, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो वो कारण क्या, कारण ये है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, खींच के रख रहा है ना। उसको अपने से दूर नहीं जाने दे रहा है, इसलिए ये गोल गोल चक्कर लगाता है ना। जब भी हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो वो ऊपर जाना चाहिए ना, फिर घूर के वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है, तो इसी के कारण, ठीक है। ये जाने नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा दूर तक जाने नहीं देता। जितना बल लगाएंगे उतना ही दूर जाएगा, फिर क्या आएगा, वापस में लौट आएगा, ठीक है। अगर इससे मतलब पृथ्वी से बाहर फेंकना है कोई भी चीज को, तो उसके लिए कितना बल लगाना है वो सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान, मतलब जी का ऐसा ही मात्रक होता है। देखो दो जी होता है, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी, और दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा जी है, कैपिटल जी है। और कैपिटल जी का मान मतलब कितना होता है, तो कैपिटल जी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। ये जी का मान है, ये कैपिटल जी का मान है इतना, ठीक है। और इसका मान मतलब इसके जगह पर, मतलब जी के जगह पर कितना लिख सकते हैं, 6.67 गुना 10⁻11। ये कैपिटल जी का मान है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सार्वत्रिक स्थिरांक जी का मान है, ठीक है। कैपिटल जी का मान ये ऐसा ही मात्रक है और ये मान है, ठीक है। अब आगे सार्वत्रिक स्थिरांक जी का मान होता है तो किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। क्या होता है, ये जो जी का मान होता है वो किन्हीं दो वस्तुओं के लिए क्या रहता है, नियत रहता है, समान रहता है। बोला पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जी का सही मात्रक है, गुरुत्वीय त्वरण का सही मात्रक क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खाली इसका गुरुत्व स्थिरांक, अगर गुरुत्व स्थिरांक पूछेंगे तो समझ जाना कैपिटल जी का है, ठीक है। और उसका मान क्या है, मीटर मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक। और बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण तो क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, ठीक है। और स्मॉल जी का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्मॉल जी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 9.8, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 9.8। देखो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोला पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी को बीचों बीच क्या होगा, जी का मान जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अगर किसी को उठा के फेंकना है ना, तो पृथ्वी के केंद्र पर लेकर जाकर के फेंको, एक हाथ में उठा लेगा उंगली पे, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है ना, कितना भी वजनदार चीज उधर रहेगा एक उंगली पे उठा लेगा, समझ में आ गया। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता। फिर बोल रहा है जी का मान होगा, तो जी का मान होगा क्या होगा, ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। अगर कोई चीज 5 kg का है ना, इधर 5 kg का है, अगर ध्रुवों पर ले जाएंगे तो वो 5 kg से बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इधर 1 कुंटल भी ले जाएंगे तो ये शून्य ही रहेगा, ठीक है। उसको उंगली से उठा के फेंक देंगे, समझ में आया। जी का मान ध्रुवों केंद्र पर शून्य होता है, और जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। हर जगह अलग अलग जी का मान होता है, ठीक है। जैसे ध्रुवों पर अधिक होता है, केंद्र पर शून्य होता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, अक्षांश पर निर्भर करता है, समझ गया। फिर बोला पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है। अगर पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व का मान निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर का स्क्वायर। ये पृथ्वी के सतह पर अगर निकालना है क्या, गुरुत्व त्वरण का मान, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर बोला पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्व त्वरण जी का मान होगा। मतलब पृथ्वी है ये, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटता है। और नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटता है। सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने पर क्या होता है, जी का मान घटता है। तो पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। फिर बोला पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है। सतह से या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जी का मान क्या होगा, घटेगा। फिर बोला किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने से जी का मान होगा, तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। कहाँ से, विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने से जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अरे एक क्वेश्चन इसी का जस्ट उल्टा आ जाएगा कि कोई भी मतलब वस्तु
कहाँ से? ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होता है? घटता है। ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाएगा तो घटेगा, और विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुव पर सबसे ज्यादा मान होता है जी का, ठीक है, और विषुवत रेखा पर कम। तो कम से अधिक जाएगा तो बढ़ेगा, और अधिक से कम की ओर जाएगा तो घटेगा, ठीक है। तो याद रह जाएगा कि विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाएगा तो घटेगा। फिर आगे, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र पर, कहाँ पूछ रहा? केंद्र पर। और मैं क्या बोला? केंद्र पर 1 कुंटल 2 कुंटल कितना भी ले जाओ, कितना होगा? शून्य होगा। तो इसका भार कितना होगा? शून्य होगा, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार शून्य होगा। बोला ब्रह्मांड में जी का मान हर जगह समान होता है। क्या बोल रहा? ब्रह्मांड में, ठीक है, क्या होता है? जी का मान हर जगह समान होता है, ठीक है, कहीं कम ज्यादा नहीं होता। बोला यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि कोई भी दो वस्तु है जिसका अगर दूरी 1 मीटर है, कितना मीटर है? 1 मीटर, उसको घटा के आधा मीटर कर देंगे, तो बोला उसका गुरुत्व क्या आधी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मतलब अगर उसका दूरी को आधा कर दे, घटा के 1 मीटर है तो आधा मीटर कर दे, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यदि दो वस्तु के द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 2 वस्तु है, उसका द्रव्यमान 1 केजी है, तो 2 केजी कर दिया जाए, ठीक है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो इसमें भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वस्तु के भार को 2 गुना करने पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना, ठीक है। वस्तु की दूरी को घटाने से, आधा करने से क्या हो जाएगा? उसका गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? पृथ्वी क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, और चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? चंद्रमा किसके ओर चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी की ओर, ठीक है। पृथ्वी सूरज की चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ना। नहीं तो अगर ये बल नहीं होता तो ब्रह्मांड में पृथ्वी किधर भी जा सकता था। ये क्या कर सकता है? खींच के रखता है, ठीक है। एक रस्सी में, एक डोरी में एक पत्थर बांध के घुमाओ उसको, वो गोल गोल घूमेगा ना, और दूर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें एक बल लग रहा है, ठीक है। और ऐसे ही बिना रस्सी बांधे घुमाओ, कहाँ जाएगा? घूमेगा? नहीं घूमेगा, ठीक है। तो इसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? डोरी जैसे कार्य करता है, अपने तरफ क्या करता है? खींच के रखता है, ठीक है। फिर बोला ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह भी बहुत सारे ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह भी किसके कारण होता है? तो यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। फिर बोला पृथ्वी के द्रव्यमान है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान इतना है, ठीक है, 6.0 गुना 10⁻24 kg, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। फिर बोला केपलर का प्रथम नियम कहलाता है, तो केपलर का प्रथम नियम क्या कहलाता है? कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन आ जाएगा। तो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। एक केपलर का कौन सा नियम है? तो पहला नियम है, ठीक है। और केपलर का पहला नियम क्या कहलाता है? कक्षाओं का नियम कहलाता है। ये समझ में आया क्या? फिर क्या केपलर का दूसरा नियम कहलाता है? तो केपलर का दूसरा नियम क्या कहलाता है? क्षेत्रफल का नियम। पूछेगा पहला नियम क्या कहलाता है? कक्षाओं का नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है? क्षेत्रफल का नियम। बोलेगा कक्षाओं का नियम किसने दिया? तो किसने दिया? केपलर ने दिया। क्षेत्रफल का नियम किसने दिया? तो किसने दिया? केपलर ने दिया। कोई दिक्कत?